नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप एक क्वेश्चन मुझसे कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर या फिर एज ए गेस्ट टीचर पढ़ाया, उसका जो आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आपने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, उसका जो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपका वो एक्सपीरियंस जो होता है वो आपकी परमानेंट टीजीटी पीजीटी पीआरटी रिक्रूटमेंट को किस हद तक प्रभावित करता है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मतलब जो भी आपने जो अभी एक्सपीरियंस प्राप्त किया, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया फिर प्राइवेट सेक्टर में आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, तो अगर आपकी जब परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी तो उसमें वो किस प्रकार से आपकी सहायता करेगा या फिर कितने हद तक आपकी परमानेंट रिक्रूटमेंट में वो सहयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज़ है, अब चाहे कोई सेंट्रल लेवल की टीजीटी पीजीटी पीआरटी की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली या फिर स्टेट लेवल पर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में टीजीटी पीजीटी पीआरटी की रिक्रूटमेंट निकलती है, अगर उस रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू है तो अलग चीज़ होती है। अगर उस रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू नहीं है तो दोस्तों रत्ती भर आपके एक्सपीरियंस का फायदा नहीं होगा उसमें। अब दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं सभी रिक्रूटमेंट के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने जो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट देखे वहाँ पर कहीं भी ऑफिशियल मेंशन नहीं होता कि आपका एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है। देखिए, मैं सभी की तो बात नहीं कर सकता प्रत्येक स्टेट की रिक्रूटमेंट की, लेकिन जो मेन होते हैं, जैसे दिल्ली में DSSB के माध्यम से जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, या फिर KVS में जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, NVS में जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए DSSB बता रहा हूँ मैं। DSSB में कहीं भी ये ऑफिशियली मेंशन नहीं होता कि आपका एक्सपीरियंस आपको फायदा देगा। तो दोस्तों इसमें तो ये वाली चीज़ छोड़ दीजिए, मतलब मैं एक्सपीरियंस की केवल उसी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों जो आपने एज ए गेस्ट टीचर या फिर एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया या फिर किसी प्राइवेट अपने स्कूल में एक्सपीरियंस प्राप्त करा है, उस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, जैसे DSSB का मैंने अभी आपको एग्जाम दिया, इसमें तो आपका रत्ती भर फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें तो आप एग्जाम पास करते हो और आपकी डायरेक्ट मेरिट बनती है, उस मेरिट के हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। तो ये सोच लीजिए, जहाँ पर इंटरव्यू नहीं है वहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम चांस यही है, अगर उसमें ऑफिशियली उस रिक्रूटमेंट में मेंशन नहीं किया गया है कि आपके लिए एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, नहीं मांगा गया है, फिर आपको इतने मार्क्स एक्सपीरियंस के मिल जाएंगे। वैसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट में दोस्तों ऐसा कहीं भी कुछ नहीं मांगा जाता, मेरी नज़र में तो नहीं, शायद से कोई रिक्रूटमेंट हो जहाँ पर ऐसा ऑफिशियली मेंशन होता हो कि अगर आपने किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस प्राप्त किया तो उसका आपको फायदा होगा, लेकिन DSSB में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको एक्सपीरियंस का फायदा नहीं होगा, आपको आपकी उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी। जो कि एक बिल्कुल फ्रेशर बंदा है, जो बिल्कुल अभी JBT डाइट BTC या फिर BEd करके आया, उसकी भी उसी हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी, चाहे आपने 5 या 7 साल का कितने भी साल का एक्सपीरियंस प्राप्त कर रखा हो, उसके हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, लेकिन DSSB में दोस्तों ये होता है कि एज में आपको थोड़ी सी छूट देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर आपने काफ़ी लंबे समय तक उसमें DSSB के किसी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के किसी या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में किसी स्कूल में पढ़ाया, ठीक है, तो उसमें आपको एज में छूट मिल जाती है। इस पर दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले बना दिखी, इधर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो जहाँ पर इंटरव्यू नहीं है वहाँ तो दोस्तों आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस का फायदा नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर इंटरव्यू है वहाँ पे क्या आपके एक्सपीरियंस का फायदा होगा। अब एग्जांपल के लिए KVS की बात करते हैं। ठीक है, KVS में आपका सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों KVS में भी ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं होता कि आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है आपसे। ठीक है, फिर आपके एक्सपीरियंस का कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे, फिर किसी भी तरह से आपको आपके एक्सपीरियंस का फायदा होगा। लेकिन इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब आप एग्जाम तो क्वालिफाई कर दोगे, अब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उस इंटरव्यू में जो आपके समक्ष जो भी आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल होते हैं, कुछ और भी लोग होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर उनके ज्ञान में या फिर आप जो अपना रिज्यूम या फिर आपके बारे में जो भी डाटा उनके पास होता है, अगर उसमें ये कि आपने 2, 3 या 4 साल का गवर्नमेंट स्कूल में आपने पढ़ा रखा है, आपका उसका एक्सपीरियंस है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इंटरव्यू लेने वाले आपसे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। ठीक है, ये दोस्तों अंदर वाली बात है। एक दोस्तों अलग इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर, एक उनके सामने फ्रेशर बंदा जा रहा है उसका अलग इंप्रेशन पड़ेगा, और उसी के साथ साथ अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर जा रहा है तो उसका अलग है उनके सामने इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का अलग पड़ेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप जानते हो, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि आपका शिक्षा से बड़ा आपका अनुभव होता है। तो दोस्तों इस केस में तो आपके पास दोनों ही चीज़ें, आप शिक्षित भी हैं, ठीक है, और आपके पास अनुभव भी है। तो निश्चित रूप से जब आप उनके सामने आप इंटरव्यू दोगे तो आपके अंदर एक ही अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा आपका। ठीक है, जो आप उनके क्वेश्चंस के आंसर करोगे, जब आप उनके क्वेश्चन के आंसर करोगे तो उसमें जो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, निश्चित रूप से दोस्तों आपके इंटरव्यू लेने वाला उससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा। पर उसके माइंड में ये भी सेट होगा कि आपने एक्सपीरियंस प्राप्त कर रखा है। एक बार फिर से बोल दूं दोस्तों, KVS में इस तरह का ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच बात है।
क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू में ना आपके सामने जो इंटरव्यू लेते हैं, देखिए आपको विषय का ज्ञान होगा जब भी तो आप उस लेवल तक पहुंचे। ऐसे कम ही अभ्यर्थी होंगे जिन्हें विषय का ज्ञान नहीं और वो उस लेवल तक पहुंच गए, इंटरव्यू तक पहुंच गए। ठीक है, इसमें हम ये मोटा मोटा लगा के चल सकते हैं कि जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं कि उसे कहीं ना कहीं विषय का अपने ज्ञान होगा, जिस भी विषय का वो शिक्षक बनने वाला है। ठीक है, तो विषय का ज्ञान ये तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। अब ये आपका ऑब्जर्वेशन वो ये करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी कक्षा को किस तरह से हैंडल करोगे। ठीक है, किस तरह की आप शिक्षण विधि अपनाओगे या फिर किस तरह के मेथड आप अपनाओगे जिससे आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाओगे, या फिर किसी भी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो रही है तो उस सिचुएशन के क्रिएट होने पे जो आपके समस्या आ रही है किस तरह से आप उनका निदान करोगे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने वो देते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या फ़ायदा होता है, देखिए आपने पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र या फिर बाल विकास वगैरह सब कुछ पढ़ के गए होगे आप, या फिर पढ़ के जाओगे जब इंटरव्यू देने जाओगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों उसमें जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो उनके मत है, या फिर आपने जो एक्सपीरियंस, जो आपने पढ़ के जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसके हिसाब से तो आप उनके आंसर करोगे। लेकिन दोस्तों जो ये सिचुएशन आपके सामने देंगे उसमें काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होगी जो आपके सामने पहले से आ रखी होगी। अब इसमें होगा जो फ्रेशर बंदा होगा उसने तो केवल 6 महीने का ही तो उसने ट्रेनिंग प्राप्त करी है, जो उसने बीएड राइट बीटीसी वगैरह कुछ भी करा उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग करी, लेकिन आपने वो ट्रेनिंग तो करी है, साथ ही साथ आपके पास लाइव एक्सपीरियंस भी है। तो जब आप उनकी सिचुएशन का आंसर करोगे, जो भी आपके समक्ष वो सिचुएशन रखेंगे उसका आप निदान करोगे, तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से फायदा हो, क्योंकि आपने वो सिचुएशन को लाइव देखा है और सारा का सारा ज्ञान आपने बाल विकास पढ़ा है या फिर पेडागोजी पढ़ी है, लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ी है, वो जितने भी सब कुछ पढ़ा है उसका ज्ञान प्लस आपका एक्सपीरियंस मिला के जब आप उनके समक्ष आंसर पेश करोगे उसका, तो निश्चित रूप से जो आपका आंसर होगा वो निश्चित रूप से वो आपके आंसर से प्रभावित होंगे जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं किसी भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी रिक्रूटमेंट में अगर कहीं भी ऑफिशियली एक्सपीरियंस को मेंशन नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी आपका एक्सपीरियंस आपके लिए कितना ज़्यादा या फिर किस हद तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, अब तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये दोस्तों आप मान सकते हैं, मान के चलो कोई 2 स्टूडेंट है, एक फ्रेशर है और एक के पास एक्सपीरियंस है, अगर दोनों के बिल्कुल समान नंबर आए हैं तो मेरे अकॉर्डिंग, ये देखिए दोस्तों मैं दोबारा से बोल दूं, मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसकी सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांस है। ठीक है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी असलियत में क्या होगा वो दोस्तों अलग चीज़ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन करी है, जितने भी लोगों से मैंने बात करी है जिनका केवीएस में सिलेक्शन हो चुका है, जो मेरे सुपर सीनियर है, तो उनका सभी का दोस्तों यही चीज़ है, उन्होंने यही चीज़ मेरे साथ शेयर करी कि हाँ भाई कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस केवीएस में तो आपका प्रभावित होगा जब आप अपना इंटरव्यू देंगे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर दोस्तों आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित यहाँ पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि हम जैसे भी कोई न्यू वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।